हैं जनजातियाँ होती क्या हैं, जनजाति कहते किसको, इंग्लिश में कहते हैं इसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है होते क्या है, तो ये भी एक मानव जाति ही है, इंसान ही है, लेकिन इनका थोड़ा रहन सहन, खाने पीने का ढंग, इनकी जो कल्चर है, इनकी संस्कृति है, इनके शादी ब्याह है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है। अब चूंकि ये हम लोग के समाज के साथ जुड़ नहीं पाए, यानी नॉर्मल जो समाज था उसके साथ जुड़ नहीं पाए ये लोग। जैसे ये लोग पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं, बर्फीले इलाकों पर रहते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, जंगलों के किनारे रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं, मतलब वहाँ हम लोग नॉर्मल लोग रह नहीं सकते, ये लोग ऐसी ऐसी जगह पर रहते हैं। ठीक है। जब भारत का संविधान बना, जब भारत आज़ाद हुआ, तो संविधान जब भारत का बन रहा था उस समय ये देखा गया कि भारत का कोई भी व्यक्ति छूटा न रह जाए। ठीक है। सुविधा से, जिसको कहते हैं सतत विकास। ठीक है। तो सतत विकास के लिए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, यानी भारत का कोई भी अंतिम व्यक्ति भी सुविधाओं से छूटा न रह जाए। ठीक है। सरकारी सुविधाओं से छूटा न रह जाए, इस उससे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस जनजाति की तरफ भी ध्यान दिया, और इसको भारत के संविधान में आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है, तो उसके तहत इसको रखा गया, 342 के तहत। ठीक है। फिर उनके लिए जो है आरक्षण का प्रावधान हुआ कि भाई इनको उठाने के लिए इनको कोई आरक्षण देना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए, तो रिजर्वेशन की बात भी कही गई है। ठीक है। 2% का रिजर्वेशन इनको दिया गया है, जबकि इनकी जनसंख्या जो है हिंदुस्तान में करीब 10 करोड़ के आसपास है। ठीक है। 10 करोड़ 2011 की जनगणना में थी, अब तो ज़्यादा हो गई होगी। 10 करोड़ जनसंख्या, लगभग 8.8% जो है इनकी भागीदारी है देश की टोटल जनसंख्या में। ठीक है। और जो संविधान में जो अनुसूचित की गई हैं जनजातियाँ, करीब 220 के आसपास इनको अनुसूचित किया गया है, और भारत में लगभग 750 के ऊपर जनजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में 750 के ऊपर, यानी 774 जनजातियाँ जो हैं वो अनुसूचित जनजाति हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। इतनी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में ये हैं, और फिर भी ये लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं। ये जिस तरीके से रहते हैं वैसे आप रह भी नहीं पाएंगे। हमने इनके बीच में जाकर के देखा है, ये लोग नदियों के किनारे कैसे रहते हैं, वहाँ बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ आ जाती है, ये भी पता है कुछ दिन बाद ये मेरा मकान चला जाएगा, नदी में बह जाएगा, बाढ़ में बह जाएगा, लेकिन फिर भी ये लोग स्ट्रगल करते हैं, वहाँ रहते हैं। सरकार ने भी इनको वहाँ पर ज़मीन दे रखी है, पट्टे पे ज़मीनें दे रखी है, ताकि ये लोग यहाँ पर खेती करें, कुछ अनाज वगैरह उपजाएं, तो अपना जीवन यापन चला सकें, और उस इलाकों में यही लोग वहाँ काम कर सकते हैं। हमने जंगलों में जाके देखा है लोगों को, जंगल में लोग रह रहे हैं, पीहड़ इलाकों में रह रहे हैं, वहाँ हम लोग जा नहीं सकते। ठीक है। जानवर है, ना कोई रिसोर्सेज है, बिजली है, ना किसी तरीके की पानी की अच्छी सुविधा है, लेकिन फिर भी ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लकड़ी काट काट के अपना जीवन यापन कर। पहाड़ी इलाकों में देख लिए, पहाड़ों को काटते हैं। अच्छा, ये लोग खेती पशुपालन इसी पे ही ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं, और शिकार करना इनका जो है मेन